नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे G20 शिखर सम्मेलन, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, पीएम मोदी का अफ्रीका दौरा, प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण अफ्रीका G20 दौरा है। यह 3 दिवसीय दौरा है। यह एक शिखर सम्मेलन में एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है। इसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा COP30 का आयोजन। ये बेलेम ब्राजील में आयोजन इसका हो रहा है। तो बेलेम में आयोजित होने वाला COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन है। ये पहला अफ्रीकी देश का ये पहला शिखर सम्मेलन है। तो इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद मिस्र यूनिवर्स 2025 परिणाम टॉप थ्री में कौन मिस यूनिवर्स रही हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। पहला स्थान मेक्सिको की फातिमा बास फर्नांडीज का रहा है। मेक्सिको ने यह पहला खिताब जीता है। इसके बाद दूसरा स्थान परवीनर वीणा सिंह ने जीता है। ये थाईलैंड की हैं। और तीसरा स्थान स्टेफनी अबसाली ने जीता है। ये वेनेजुएला की हैं। तो तीनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता, तो फातिमा बोस ने यह खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है, तो यह थाईलैंड में हुआ है। मिस यूनिवर्स 2025 के प्रथम रनर अप कौन रही है, तो प्रणवीर वीना सिंह रही हैं, जो प्रथम रनर अप रही हैं। मिस यूनिवर्स 2025 की द्वितीय रनर अप कौन रही हैं, तो स्टेफली अबसाली द्वितीय रनर अप रही हैं, यानी कि इनका स्थान तीसरा था। फातिमा बोस किस देश का प्रतिनिधित्व करती थी, तो ये ऑप्शन बी मैक्सिको का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये मैक्सिको देश की हैं। मिस यूनिवर्स 2025 की थीम क्या थी, तो ऑप्शन बी द पावर ऑफ लव। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2025 में विवाद का मुख्य कारण क्या था, तो यहां छोटा सा एक विवाद हुआ। तो आयोजक द्वारा प्रतियोगी का अपमान करना यहां एक विवाद का कारण रहा है। जो प्रथम मिस यूनिवर्स रही हैं उनके साथ यह घटना घटी। प्रवीनर वीणा सिंह किस देश से हैं, तो ये थाईलैंड से हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ, तो ये बैंकॉक नाथाबुरी में हुआ है। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता फातिमा बोस किस क्षेत्र से सामाजिक कार्य करती थी या करती हैं, तो यहां ऑप्शन सी कैंसर पीड़ित बच्चों की सहायता करती हैं ये। अगला प्रश्न हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस महाद्वीप में पहली बार हुआ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में यह पहली बार इसका आयोजन हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 2025 के लिए कौन सा वैचारिक संदेश दिया है, तो एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है। पीएम मोदी का G20 शिखर सम्मेलन के लिए दौरा कितने दिनों का था, तो ये 3 दिनों का दौरा इनका है। G20 2025 की थीम क्या थी, तो ऑप्शन बी हमारा यहां है। पीएम मोदी G20 में किस विशेष समूह की बैठक में शामिल हुए, तो ऑप्शन बी IBS से।
अफ्रीकी महाद्वीप में G20 शिखर सम्मेलन पहली बार आयोजित होने का प्रमुख कारण क्या माना गया? तो अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया जाना इसका प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने G20 2025 में किस वैश्विक समूह को आवाज उठाने की बात कही? तो ग्लोबल साउथ विकासशील राष्ट्र को आवाज उठाने की बात कही है। G20 2025 का सबसे प्रमुख फोकस क्षेत्र कौन सा रहा? तो जलवायु परिवर्तन और समावेशी विकास सबसे प्रमुख फोकस रहा है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य आयोजन स्थल कौन सा शहर था? तो जोहान्सबर्ग मुख्य आयोजन स्थल है। COP30 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ये बेलेम ब्राजील में किया जा रहा है। यह पर्यावरण के लिए होता है। COP30 किस वैश्विक समझौते के अंतर्गत आयोजित होने वाला वैश्विक जलवायु सम्मेलन है? तो यह पेरिस समझौता UNFCCC है। भारत ने COP30 में किस मुद्दे पर कड़ा विरोध दर्ज किया? तो यहां भारत ने ऑप्शन बी जलवायु कार्रवाई में व्यापार प्रतिबंधों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत का प्रमुख तर्क क्या था जब उसने व्यापार प्रतिबंधों की निंदा की? तो ये प्रतिबंध विकासशील देशों पर अनुचित बोझ डालते हैं। यह बात भारत की तरफ से कही गई है। COP30 में भारत ने किस सिद्धांत को जोर देकर दोहराया? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज CBDR को दोहराया है। साथियों, इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स के हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। इसके बारे में यदि आप विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यह काम आपको ही करना होगा। एक एक करके सारे टॉपिकों को आप आराम से पढ़ सकते हैं। और यदि विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारी जानकारी वहां भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।